एक बार फिर से लेकर हाजिर हैं प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरें। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले आप सभी से एक निवेदन है कि यदि आपने अभी तक ग्लोबल भारत न्यूज को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही कर लें, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहें। चलिए देर न करते हुए रुक करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। शुरुआत सदर इलाके खबर से करते हैं, जहां प्रतापगढ़ को मिले नए जिलाधिकारी IAS अभिषेक पांडे संभालेंगे जिले की कमान। बता दें कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रशासनिक फेरबदल के बाद अब प्रतापगढ़ को नए जिलाधिकारी के रूप में अभिषेक पांडे मिले हैं। IIT रुड़की से शिक्षा प्राप्त कर पांडे इससे पहले हापुड़ के जिलाधिकारी के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। अपनी कार्यकुशलता और जनता के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण के लिए पहचाने जाने वाले अभिषेक पांडे ने पूर्व में मेरठ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष और वाराणसी के मुख्य विकास अधिकारी जैसे महत्वपूर्ण पदों पर भी कार्य किया है। वर्तमान जिलाधिकारी शिशा अवस्थी के स्थानांतरण के बाद अब अभिषेक पांडे जल्द ही प्रतापगढ़ पहुंचकर अपना कार्यभार संभालेंगे। जिले की जनता को उम्मीद है कि उनके कुशल नेतृत्व में प्रतापगढ़ के विकास और प्रशासनिक कार्यों को नई ऊर्जा प्राप्त होगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कुंडा इलाके खबर की, जहां मानिकपुर कांड और नहर हादसे के पीड़ित परिवारों से सपा नेताओं ने किया मुलाकात, सौंपा गया आर्थिक सहायता। दरअसल प्रतापगढ़ जिले में हाल में ही दो दर्दनाक घटनाओं को लेकर रविवार को समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल सक्रिय नजर आया। एक और मानिकपुर थाना क्षेत्र के चर्चित युवती हत्याकांड में पीड़ित परिवार से मुलाकात की गई, तो वहीं दूसरी ओर संग्रामगढ़ क्षेत्र में नहर में डूबकर जान गंवाने वाले 3 बच्चियों के परिजनों को आर्थिक सहायता प्रदान की गई। मानिकपुर इलाके के ककराहा गोतनी गांव युवती हत्याकांड को लेकर रविवार को राजनीतिक हलचल तेज रही। पीड़ित परिवार से मिले समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल कुंडा पहुंचा, जिसकी जानकारी मिलते ही प्रशासन अलर्ट हो गया। गांव और आसपास के इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात कर कई स्थानों पर बैरिकेडिंग कर दी गई। प्रतिनिधिमंडल में कौशाम्बी सांसद पुष्पेंद्र सरोज के अलावा रानीगंज विधायक डॉक्टर R.K. वर्मा, सपा जिलाध्यक्ष अब्दुल कादिर जिलानी तथा पूर्व विधानसभा अध्यक्ष राम यादव काका समेत कई नेता शामिल रहे। प्रतिनिधिमंडल जब प्रयागराज लखनऊ हाईवे स्थित शेखपुर इलाके में पहुंचा तो पुलिस ने काफिले को रोक लिया। सीओ अमरनाथ गुप्ता की अगुवाई में हथगवा, कुंडा और मानिकपुर थाने की पुलिस समेत कई थानों की फोर्स मौके पर मौजूद रही। देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी से सरकार घबराई है, डरी हुई है, तो कहीं पर भी घटना होगी और प्रतिनिधिमंडल जाने का काम करेगा तो उसे रोक दिया जाएगा। हम कौशाम्बी में प्रतिनिधिमंडल लेकर के जाना चाहते थे, लेकिन हमें रोक दिया गया। आज भी प्रतिनिधिमंडल लेकर के हम अपने पीड़ित परिवार के घर जाना चाहते थे, लेकिन रोक दिया गया। लेकिन हमने कोई भी हाहाकार या फिर बवाल नहीं मचाया। हम चाहते थे कि आकर के शांतिपूर्वक जो आर्थिक सहायता पार्टी के द्वारा भेजी गई है वो इन तक पहुँचे। तो आज हमने ये कुंडा गेस्ट हाउस में इनको बुलवाने का काम किया। 2 लाख का चेक समाजवादी पार्टी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के साथ द्वारा दिया गया, वो हमने इनको पकड़ाया। लेकिन इनकी प्रमुख मांग ये है कि इनका जो केस चल रहा है उसमें लड़ाई लड़ी जाए मजबूती से और प्रशासन से कोई लापरवाही ना हो। इसको लेकर के आश्वासन दिया गया है। आर्थिक सहायता हमने इनको प्रदान कर दी है, लेकिन जो आगे की लड़ाई है वो महत्वपूर्ण है। वो मिसाल देगी कि कोई भी बहन बेटियों के साथ जो इस सरकार में अत्याचार बलात्कार हो रहा है वो पुनः ना हो। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कुंडा इलाके की अगली खबर, जहां गोपालापुर अंडरपास से बुआ के लड़के की हत्या करने वाले ममेरे भाई को पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा गया जेल। दरअसल थाना महेशगंज पुलिस और एसओजी टीम ने आपसी विवाद में अपने फुफेरे भाई टिंकू शुक्ला की चाकू मारकर हत्या करने वाले अभियुक्त दीपक पांडे को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया। सीओ ने रविवार को जानकारी देते हुए बताया कि अभियुक्त को गोपालापुर अंडरपास से आला कत्ल समेत पकड़ा गया। पुरानी रंजिश के चलते आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया था। दिनांक 2 मई 2026 को थाना महेशगंज पर एक व्यक्ति के चाकू लगने की सूचना प्राप्त हुई। उक्त सूचना पर तत्काल थाना महेशगंज की पुलिस मौके पर गई, जहां यह जानकारी प्राप्त हुई कि टिंकू शुक्ला उर्फ विजय, जो हरिहरपुर थाना बागराय क्षेत्र का रहने वाला है, वह पूरे जियावन का पूर्वा थाना महेशगंज में अपने ससुराल आया हुआ था, जहां उस टिंकू शुक्ला के ही मामा के लड़के दीपक पांडे से आपसी वाद विवाद में दीपक पांडे द्वारा टिंकू शुक्ला पर धारदार हथियार से हमला कर दिया गया था, जिसमें मजरूब की हालत गंभीर थी, जिसको देखते हुए थाना महेशगंज की पुलिस तत्काल मजरूब को CSC कुंडा भेजी, जहां पे डॉक्टरों द्वारा मजरूब को मृत घोषित कर दिया गया। उक्त के संदर्भ में परिजनों से तत्काल तहरीर प्राप्त कर थाना महेशगंज पर मुकदमा अपराध संख्या 110/26 103 BNS में पंजीकृत किया गया। उक्त मुकदमे की वांछित अभियुक्त गिरफ्तारी हेतु श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 5 पुलिस टीमों का गठन किया गया, जिसके द्वारा आज दिनांक 3 मई 2026 को महिवा मलकिया महेशगंज क्षेत्र से उक्त अभियुक्त दीपक पांडे पुत्र लक्ष्मी नारायण पांडे को गिरफ्तार किया गया, जिसके संबंध में अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे सदर इलाके की अगली खबर, जहां कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने
प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के स्वास्थ्य लाभ हेतु किया हनुमान चालीसा का पाठ। दरअसल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के अस्वस्थ होने पर प्रतापगढ़ के रेजी चौहा स्थित हनुमान मंदिर में रविवार को विशेष प्रार्थना सभा आयोजित हुई। जिला अध्यक्ष डॉक्टर नीरज त्रिपाठी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने हनुमान चालीसा का पाठ और हवन पूजन कर उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। इस दौरान नेताओं ने उन्हें जनसेवा की मिसाल बताते हुए प्रसाद भी वितरण किया। खबरों में आगे बढ़ते बात करेंगे सदर इलाके की अगली खबर, जहां प्रतापगढ़ के पीबी इंटर कॉलेज में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई नीट परीक्षा, सुरक्षा के रहे व्यापक इंतजाम। दरअसल प्रतापगढ़ के पीबी इंटर कॉलेज में रविवार को नीट परीक्षा कड़ी सुरक्षा के बीच शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक चली इस परीक्षा में सघन तलाशी के बाद ही परीक्षार्थियों को प्रवेश दिया गया। शाम को केंद्र से बाहर निकले छात्रों के चेहरे पर संतोष दिखाई दिया और उन्होंने पेपर को अच्छा बताया। प्रशासन की मुस्तैदी से परीक्षा पूरी तरह नकल विहीन रही।